सुबह का 8 बजे का समय है। चंपा प्रसाद अपनी रेहड़ी पर ताजे समोसे तल रहा है। तेल की चटपट की आवाज, सरसों के तेल की महक। ठाकुर रणवीर सिंह अपनी जीप से उतरते हैं। काला चश्मा, हाथ में लाठी, गले में सोने की चेन। अरे ओ चंपा प्रसाद, सुन ले बात मेरी। कल से तेरी रेहड़ी हट जाएगी यहाँ से, समझा? चंपा प्रसाद की उंगलियां थर्राती है, लेकिन वो सीना तानकर खड़ा हो जाता है। ठाकुर साहब नमस्कार। पर ये चौराहा सबका है। मैं पिछले 15 साल से यहाँ बैठा हूँ, बिना किसी का तकलीफ दिए। तकलीफ? तू खुद एक तकलीफ है चंपे। रोज तेरे समोसे की बदबू से मेरे शोरूम तक बदबू आती है। अब मैंने तय किया है, यहाँ मैं पक्की दुकान बनाऊंगा। ठाकुर साहब, मेरे बाप ने भी यहीं समोसे बेचे। मैंने भी यही 10 बजे के भिखारी को खाना खिलाया। मेरे समोसे की बदबू नहीं, खुशबू है। लेकिन आपको क्या? आप तो मिठाई की दुकान से संदेश मंगवाते हो। तेरी औकात पता है? सड़क पर बैठने वाला हरामी, तू मुझसे बोल रहा है? इतने में ठाकुर का बेटा बिट्टू झट से ठाकुर के पीछे से आता है और समोसे की तरफ बढ़ता है। पापा, मुझे चंपा काका के समोसे खाने हैं, स्कूल से पहले, बस 2। चुप कर, तू इनके हाथ का खाएगा? ये तो गंदा खाना बनाते हैं, कुत्ते खाते हैं यहाँ। ठाकुर साहब, मैं गरीब हूँ, हाँ, पर गंदा नहीं। मेरे हाथ रोज साबुन से मैं धोता हूँ। मेरा आलू हमेशा ताजा, तेल रोज बदलता हूँ। तुम्हारे तथाकथित पक्के होटल में तो तेल महीने महीने बदलता है, पर वहां तुम जाते हो क्योंकि वहां की परातें चमकती हैं और मेरे हाथ जलते हैं। सरपंच वहां आ खड़ा होता है। अरे अरे ठाकुर साहब, गांव के चौराहे पर झगड़ा? ये चंपा तो सबके बच्चों का चाचा है। इसकी दया पर बिट्टू बड़ा हुआ है। पापा, जब तुम नहीं आते थे घर, तब मुझे भूख लगती थी, मम्मी रोती थी, तब 2 रुपए में चंपा काका गरम गरम समोसे देते थे। और आज तुम कहते हो गंदा? तुम तो अपनी डायरी में रुपयों का हिसाब रखते हो, पर भर पेट तो चंपा काका ने ही खिलाया है। ठाकुर का चेहरा सावला पड़ जाता है। बेटा तू क्या जाने, ये लोग मक्कार होते हैं, थोड़ी मिठास दिखाकर बच्चों को फंसाते हैं। मक्कार? ठाकुर साहब, मैं एक समोसे पर महंगे से महंगा 2 रुपया मार्कअप रखता हूं। तुम एक पत्थर पर हजारों का मार्कअप रखते हो। असली मक्कार कौन है? मैं बिना नकली सेकंड रखे ईमानदारी से काम करता हूं। खुद भूखा सो जाता हूं, लेकिन बासी समोसा नहीं बेचता। पापा, तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा स्कूल में दोस्त क्या खाते हैं? सिर्फ ब्रांडेड बस्ता दिखाया, मुझे अकेला छोड़ दिया। चंपा काका ने मेरे लिए कभी नोट्स छपवाए, कभी पेंसिल दी। आज उन्हें निकालोगे तो मैं भी इस चौराहे को नहीं आऊंगा। ठाकुर की आंखों में पानी आ जाता है। वो अभिमान और बेटे के प्यार के बीच झूलता है। रणवीर सिंह, सुन ले, ये चंपा तेरी सरकारी ठेके की तरह नहीं काट रहा। ये गांव की रूह है। तू जीत गया तो क्या मिलेगा? एक खाली चौराहा। हारा तो अपने बेटे की नजरों से गिर जाएगा। चंपा, एक सवाल है मेरे मन में। 15 साल से तू यहाँ है, रोज सुबह से रात। तूने कभी मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आया मदद मांगने? एक बार आया होता तो मैं ये पूरा चौराहा तुझे दे देता। क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं ठाकुर साहब। मेरे पास 10 रुपए नहीं, पर इज्जत है। मैंने 2 वक्त की रोटी के लिए तुमसे मुंह नहीं मांगा। मैंने मेहनत की। तुम तो पत्थर तोड़कर अमीर बने, मैंने आलू तोड़कर परिवार पाला। फर्क सिर्फ पैमाने का है, ईमानदारी का नहीं। चंपा, आज मेरा बेटा तुझे काका बोलकर शर्मिंदा कर गया, पर अच्छा किया। मैं भी कभी रोड पर बैठकर बिरयानी बेचता था, आज भूल गया। आज से तू यहाँ बैठेगा, मैं तेरे समोसे खाऊंगा। आपको सादा चाहिए या प्याज वाला? प्याज वाला। और गांव के सारे बच्चों को आज मैं समोसे खिलाऊंगा, पर एक शर्त है चंपा। क्या शर्त ठाकुर साहब? अब तू मुझे रणवीर कह के बुला। ठाकुर बोलेगा तो समोसा नहीं लूंगा। सरपंच जोर से हंसता है। बिट्टू ताली बजाता है।
चंपा प्रसाद मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म समोसे निकालता है। तो बोलो रणवीर, चाय लाऊं चौराहे वाली या तुम्हारे शोरूम वाली? तेरे हाथ की चाय, वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में।